अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की सुबह की आगाज़ हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं जैस्पर स्काई ट्रैम। यहाँ से 7 मिनट्स का रास्ता है। 12 बजे हम लोग निकले हैं। सुबह हम 10 बजे उठे थे। जिस रिजॉर्ट में हम लोग हैं वहाँ पे ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है, बट आप लोग पे करके ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। US $18 एंड कैनेडियन $22 पर पर्सन है। अडल्ट की फीस है, किड्स की अलग थी, वो मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है। अभी हम लोग बिल्कुल रास्ते में हैं और वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। ये सारा वाइल्ड लाइफ की वजह से सब कुछ जल गया है। पिछले साल 2024 में यहाँ पे आग लगी थी और ये हालात हैं अब। और इसमें भी ये पिक्चर ले रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही क्या इसको लेना है, बट पहाड़ शायद बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो उसकी ले रहा होगा। वाइल्ड फायर की वजह से इन्होंने बहुत सारे स्पॉट्स बंद किए हैं। हम लोगों को एक और जगह पे जाना था, मलिंगन ट्रेल। उसका क्रूज हम लोग लेंगे, दिन को 5 बजे की टाइम है हमारा। लेकिन जो ट्रेल था जिसमें 5 ब्रिजेस थे, जिसका सोच कर आए थे, प्लान किया था, वहाँ हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने वो साइड बंद की हुई है। तो मुझे बड़ा अफसोस है उस चीज़ का, क्योंकि मैंने सुना था कि वो ब्रिजेस बहुत प्यारे हैं। जैसे जैसे आप ब्रिज क्रॉस करते हैं उसका टेम्परेचर डाउन होता जाता है और वो बहुत खूबसूरत जगह है। बट अनफॉर्चुनेटली वो बंद है, तो कोई बात नहीं। फिलहाल हम जहाँ जा रहे हैं उसको एंजॉय करते हैं। ये है जैस्पर स्काई ट्रैम। यहाँ से हम लोगों ने टिकट्स परचेज करनी है और हम लोगों को जाना है वो ऊपर। ये वेदर जो है ना माउंटेन के ऊपर चेंज हो सकता है, इसलिए आप लोगों ने साथ अपने कुछ अच्छा रखना है। रिकमेंडेड टाइम बिटवीन फ्लाइट्स हम लोगों ने सेकंड लिया है, फ्लाइट बोर्ड वॉक एंड समिट कैफे। ये आपके ऊपर है कि आपका जितना इंटरेस्ट है कि आपने कितनी हाइक करनी है, उस हिसाब से आप अपनी टिकट परचेज कर सकते हैं। हमने और एक्टिविटीज़ करनी थी, इसलिए हमने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया। ये है स्काई ट्रैम का बिल, $173 कैनेडियन टू अडल्ट्स का। ये लोग यहाँ से उतरेंगे, फिर ये वहाँ से टर्न लेके यहाँ आएगी और फिर हम लोग बैठेंगे। चीज़ जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बाकी सब बहुत अच्छा था, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा थे एक ट्रैम के अंदर, बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी। Which is Treaty 6 and Treaty 8. So it is around a 7.5-minute trip to the top and an elevation of around 1,000 meters. So as we go up, you may feel your ears pop. Completely normal. Won't do it all day long. We are going to speed up to the top of Whistlers here. Love the view so much and he wanted to share it with everyone. हम लोग राइड लेकर ऊपर आ गए हैं। बहुत ही प्यारा सा व्यू है। 61 ईयर हो गए हैं इनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हुए। एंड सेकेंडली 7.5 मिनट की ये राइड थी, बहुत ही मज़ा आया। अच्छे से वो एक्सप्लेन करती हैं हर चीज़ को, उसके बाद कहती हैं अगर आपको ऊपर जाके कुछ क्वेश्चंस है, भाई यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग हैं जिनसे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी हम लोग हैं बिल्कुल टॉप पे, पीक पे, और हम लोग वो सामने दूर तक आपको नज़र आओगा, वहाँ तक जा सकते हैं हाइक करके। अभी हम पहले इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद हम जाएंगे बिल्कुल टॉप पे। ट्रैम से उतरने के बाद जो मेन इसका डेक है वहाँ से ये सारा व्यू आता है जो बहुत ही प्यारा लगता है। उसके बाद आप मज़ीद हाइक कर सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं हाइक और वो सामने बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, यहाँ से हम लोग को जाना है वो ऊपर। ये सब यहाँ पे नज़र आ सकता है जब हम ऊपर ट्रेल पे जाएंगे। इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि छोटी छोटी लेक्स नज़र आएंगी। जो फर्स्ट लेक है ये पैरामिड लेक है जो कल हम गए थे, और बाकी डिफरेंट लेक्स सामने नज़र आ रही हैं। व्यू बहुत ही कमाल का है। इतना स्टीप है, मैं तो थक गई हूँ। आधा मैंने सफ़र तय किया और आधे पे मैं थक गई हूँ। हम लोग आ गए, यहाँ पे कुछ लोग वहाँ तक गए हैं। मुझे नहीं लगता वहाँ जाना चाहिए। जब यही सब वहाँ नज़र आना है तो इतना आगे जाके क्या करना है, नीचे भी तो उतरना है। ये है व्यू, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। मुझे वो बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ से। यहाँ ऊपर काफ़ी ठंड है, नाक बहने शुरू हो गई है कसम से, इतनी ज़्यादा सर्दी है। इसीलिए जब ऊपर आए तो अपने साथ अच्छा कुछ लेकर आए। मैं तो ऑलरेडी सही पैक होकर आई, अच्छे से मैंने अपने आप को कवर किया है, और मैंने ड्रेस भी सही गर्म वाला पहना हुआ है, हुडी भी पहनी हुई है, और बालों को मैं आज स्लीक इसलिए करके आई थी क्योंकि मुझे पता था कि ऊपर जब हवा चलती है तो आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप स्लीक पोनी कर लो। ये देखो मेरा हेयर स्टाइल।
हाइक करने के बाद जब आप लोग वापसी के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ये स्टोर है इनका। इधर से अगर आप लोगों ने कुछ बाय करना हो अपने लिए तो आप कर सकते हैं। लेने वाले ये ज़्यादा अच्छा है। We just finished our sky tram ride और अभी हम लोग बस वापस जा रहे हैं। इसके बाद हमें कुछ खाना है क्योंकि हाइक इतनी ज़्यादा थी, भूख लग गई है। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। अब रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है बट कोई बात नहीं, आप कौन सा रोज़ आते हो। जब आप हॉलीडेज़ पे आते हो तो फिर आपको हर तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए। आप लोग लाजमी इस जगह को विज़िट करें। मुझे नहीं पता कि फ़ोन उस तरह से एक्सप्लेन कर पाता है बट टू आइज़ आप बहुत कुछ देखते हो, बहुत खूबसूरत है। Now we are going downwards and the speed is 6.5 meter और जो सामने बिल्कुल नज़र आ रहा है ग्लेशियर। कल हमारा वहाँ जाने का प्लान है। ये वाइल्ड फायर की वजह से सब कुछ जल गया है। अगर तो ये ठीक होता तो सब ग्रीन ग्रीन होता बट इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी जल गई है इनकी। हाँ कि अब प्रॉपर थोड़ी ग्रीनरी आई है। ऊपर तो सब इतना ज़्यादा जल गया है कि कुछ नज़र ही नहीं आता बट यहाँ ग्रीनरी है। हेलो मैडम। एक प्लेस हम लोग विजिट कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं लंच करने और उसके बाद हम करेंगे अगली प्लेस को विजिट। अब हम करने वाले हैं लंच जैस्पर पिज़्ज़ा प्लेस पे। लेट्स सी कैसा होता है। तो मैंने खाया था ना रात को इंडियन रेस्टोरेंट से, वो रात पूरी ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ना लाइक यहाँ पे फंसा हुआ है। इतनी मुझे उलझन हो रही थी। लेकिन आज देखते हैं पिज़्ज़ा कैसा है, इटालियन पिज़्ज़ा। लेट्स सी टेस्ट कैसा होता है। यहाँ पार्किंग अवेलेबल है, आप कहीं पे भी पार्क कर सकते हैं और प्राइस है उसकी $4 कैनेडियन और $3 बनती है US। बट ये सारी पार्किंग है, कहीं पे भी आप पार्क कर सकते हैं। यहाँ 3 सेक्शन हैं, आप अंदर भी बैठ सकते हैं, आउटडोर भी बैठ सकते हैं और आप लोग भी रूफ टॉप पे भी बैठ सकते हैं। हम लोग रूफ टॉप पे आए हैं और ये बहुत ही प्यारा सा रूफ टॉप है। यहाँ से व्यू देखो। ये आ गया है मेन्यू। इसमें आप खुद से भी कस्टमाइज पिज़्ज़ा बनवा सकते हो और वैसे भी पैन पिज़्ज़ाज भी काफ़ी हैं। बिल्ड योर ऑन पिज़्ज़ा। वी आर ऑर्डरिंग क्लासिक वेजी पिज़्ज़ा। इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स हैं, चिकन नहीं है क्योंकि हलाल ऑप्शन इनके पास था नहीं, इसलिए हमें लगा कि ये ठीक है तो हम ये ऑर्डर कर रहे हैं। साथ में कुछ ड्रिंक्स। मॉकटेल्स में आप कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं इसमें से, क्योंकि इसमें अल्कोहल कंटेंट 0% है। मैं ऑर्डर कर रही हूँ मैंगो बेरी फ्रिज। ड्रिंक्स हमारी आ गई हैं। ये है मैंगो फ्रिज और ये है पैशनेट लेमन। लेट्स सी कौन ज़्यादा अच्छी है, वो तो यही कह रही थी। हमारा पिज़्ज़ा आ गया। ये है ड्रिंक्स और साथ में पिज़्ज़ा। बहुत मज़ेदार। लिस्ट में से हम लोगों ने एक स्पॉट विजिट कर लिया है। अब हम जा रहे हैं सेकंड स्पॉट पे जो है मेलिग्ने। मुझे नहीं पता कि मैं नाम सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं। मेलिग्ने में हम लोगों ने करना है क्रूज टूर और वो है 2 आवर्स का। सो अभी हम चलते हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। भी किसी भी पॉइंट को विज़िट करने के लिए जाते हैं ना, उससे पहले वो ड्राइव इतनी खूबसूरत होती है कि हम ड्राइविंग से इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इस सिटी में मेन जो लेक्स हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन छोटी छोटी लेक्स इतनी ज़्यादा बनी हुई हैं। इस टाइम जिस जगह से हम लोग गुजरे हैं उसका नाम है एथेबस्कस लेक। ये जो एरिया है यहाँ पे लिखा हुआ है कि बियर डेंजर जोन है, आप अपनी व्हीकल्स में ही बैठे रहें, बाहर मत निकलें। हमें तो कुछ नहीं नजर आया सिवाय ये जले हुए पहाड़ों के, नहीं पहाड़ नहीं सॉरी दरख्त है। अभी तक ऐसा हमें तो कोई बियर नज़र नहीं आया। मुझे लगता है जब ये सारे जले होंगे ना ट्रीज़ वगैरह तब कहीं चले गए होंगे, उसके हमारी ना गई होंगी। लेकिन अगर यहाँ पे ये ट्रीज होते, ये जला ना होता तो ये रास्ता बहुत प्यारा होता। बट अभी भी अच्छा, नॉट बैड। इतना खूबसूरत है ना, लोग गए हुए। ये है मेडिसन लेक, प्यारा है, आई लाइक इट। लड़ो सही करके, लड़ो 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 लड़ो। मेडिसन लेक बहुत ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं बट ये कॉन्टिन्यूस चली जा रही है। मेरा प्लान अब ये बन रहा है कि वापसी पे मैं इसको विज़िट करके जाऊंगी क्योंकि काफ़ी लोग नीचे गए हैं, तो मुझे है कि हम भी तो जाके देखें ऐसा क्या है यहाँ पे। पहुँच गए हैं हम।
वेलकम, एंजॉय योर विजिट। स्पॉट पे हम लोग आ गए और यहाँ पे अब तक सिर्फ एक ही बात बताने वाली है कि पब्लिक पार्किंग है, कुछ भी आपको पे नहीं करना, आप पार्क कर सकते हैं गाड़ी। अभी मुझे एक बात पता चली है, मैं कब से कह रही हूँ कि इसका नाम मलीन लेक है, जी नहीं बोलना, लेकिन जो मेरे साथ इंसान है उसने कहा नहीं नहीं इसका यही नाम है, यही नाम है। मैंने कहा ओके फाइन, मैं यहाँ आई। वो जो सामने मेल आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने उनसे कहा मैं उनसे पूछूं कि इसका नाम क्या है, वो बता ही दें। मैंने कहा पता तो चले नाम है क्या। उसने कहा ये है मलीन लेक, सो इसका नाम है मलीन। इससे पहले जो भी मैंने बोला उसके लिए आई एम सॉरी, अब से मैं मलीन लेक ही कहूँगी। मुझे पहले ही बड़ा ऑकवर्ड सा नाम लग रहा था कि ये कैसा नाम है। 4 चीज़ें कर सकते हैं, बोट टूर, स्मॉल बोट, डाइनिंग और रेंटल। ये है मलीन लेक बोट हाउस और वो सामने है बोट्स और अभी हम करेंगे टूर। की टिकट आप लोग ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं और ऑन स्पॉट भी आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन पहले से बाय की हुई थी, इसलिए बस हम लोग जाकर बोट में बैठे। बोट में बैठने के बाद सबसे पहले आपको सेफ्टी मेजरमेंट्स के बारे में बताया जाता है। लाइफ जैकेट भी थी, अगर आपको कोई इंसिडेंट हो जाता है तो लाइफ जैकेट कैसे यूज़ करनी है। टूर बेसिकली मलीन लेक से स्पिरिट आइलैंड का था, जिसका डिस्टेंस 15 किलोमीटर का था। ये इनके लिए एक सैक्रेड प्लेस माना जाता है, स्पिरिचुअली, रिलीजियसली ये उसे बहुत ज़्यादा मानते हैं। सेक्रेड आइलैंड पे पहुंचने के बाद हमें कहा गया है कि आपने 15 मिनट्स के लिए इस जगह को एक्सप्लोर करना है। हाइक भी कर सकते हैं, हाइक का भी टाइम को 5 to 6 मिनट ही था, छोटी सी बिल्कुल हाइक थी। आप ऊपर से भी उसका व्यू ले सकते हैं और आप नीचे जाके भी व्यू ले सकते हैं। सो ये आप पे है कि आप किस तरह से लेना चाहें। हम लोगों ने हाइक की, फिर प्रॉपर पूरे अच्छे तरीके से बैठ के उस जगह को देखा। शुरू में तो ये होता है कि जब आप कोई चीज़ देखते हो तो आपका दिल करता है जल्दी से वीडियोज़ बनाएं, पिक्चर्स बनाएं, लेकिन उसके बाद जब आपको मौका मिले तो उस जगह को बैठ के एंजॉय करें, बहुत मज़ा आता है, सुकून मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैंने खूबसूरती नहीं देखी, मैं कश्मीर से हूँ और कश्मीर में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन जब मैं इस लेक के सामने बैठी जो मुझे सुकून मिला, ये माइंड में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि या अल्लाह तेरी कुदरत कि कितनी खूबसूरत चीज़ बनाई है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पेंटिंग है, रियल लग ही नहीं रहा था। सो मैं बस उसी को देख रही थी और उस मोमेंट को मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। फ़ोन से हट के जब आप चीज़ें देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है। आज जितने स्पॉट्स कवर करने का हमने प्लान किया था वो हमने कर लिया है। अब बीच में एक स्पॉट हम लोगों ने जाना है, वो है मेडिसन लेक। उधर 10 to 15 मिनट्स का स्टॉप लेंगे क्योंकि वो जैस्पर के रास्ते में ही आता है, जहाँ पे हमारा लॉज है उसी के बीच में आएगा। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई थी, मलीन लेक क्रूज बोट की जो टिकट है उसकी प्राइस है अडल्ट की 2 पर्सन्स की $273 कैनेडियन और यूएस डॉलर में है 203 अमाउंट। यही आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली बनता है, चेक भी कर सकते हैं आप लोग। और बस अभी हम लोग जाते हैं और जाके देखते हैं मेडिसन लेक। ये है मेडिसन लेक। वाह, नीचे जाते हैं और नीचे जाके व्यू को एंजॉय करते हैं। ये है वो पाउडर जो ग्लेशियर से आता है और फिर पानी में इसकी कंसंट्रेशन जिस तरह से होती है, जहाँ पे पानी की डेप्थ ज़्यादा होती है या पानी जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे ब्लू कलर कम होता है, और जहाँ पे तंग है, छोटी छोटी जगह हैं, वहाँ पे आपको ब्लू कलर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यही रीज़न है पानी के ब्लू होने की। अब इन्होंने ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो वाइल्ड फायर की वजह से बंद कर दी हैं, तो अब हम लोग इसी तरह की चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कितना प्यारा लग रहा है, देखो। यहाँ का पानी इतना ज़्यादा ठंडा है कि अगर कोई इसके अंदर जंप करेगा ना तो वो जम जाएगा, क्योंकि 4 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ अंदर पानी का। सुबह से जितने हमने लेक्स देख लिए हैं ना, अब मुझे ऐसा लगता है कि बस थक गए हैं, कमरे में जाना चाहिए अब। जब हम अपने लॉज से जा रहे थे मलीन लेक की तरफ तो ये लेक पहले आया था। जब हमने तब देखा था तो हमने कहा कितना खूबसूरत है, जाते हैं नीचे। बट फिर हमने सोचा कि नहीं, पहले मलीन लेक देख कर आते हैं, उसके बाद यहाँ आएंगे। बट जब वो विज़िट किया, उसकी इतनी प्यारी वो सीनिक व्यू था, उसके बाद यहाँ आए तो ये चीज़ इतनी नॉर्मल सी लग रही है कि नहीं यार बस ठीक ही तो है, क्योंकि हम प्यारी जगह ज़्यादा देखा है। और अब हम जा रहे हैं अपने लॉज की तरफ। मे भी शायद डिनर पहले करें या बाद में करें, बट आज जितने स्पॉट्स हमने विज़िट करने थे वो हमने कर लिए हैं। अब कल का प्लान हमारा ये है कि हम बैंफ की साइड पे चले जाएंगे
एक कोई एक्टिविटी यहाँ पे करनी है, वो है आई थिंक ग्लेशियर पे हम लोगों को जाना है। साथ ही हम लोगों ने जैस्पर से चेकआउट करना है और हम लोगों ने चले जाना है बैंफ की तरफ और वहाँ पे हमारा 2 दिन का स्टे है। यहाँ पे मेरी सांस फूल रही है क्योंकि काफ़ी स्टीप है, ऊपर जाना मुश्किल हो रहा है। सुबह से बाहर निकले हुए 11:30 AM के, तो अब तक हम भी थक चुके हैं। अभी जाएंगे, जाके करते हैं डिनर और उसके बाद सो जाएंगे। 1 hour later. क्विक स्टॉप लिया था हम लोगों ने अपने होटल में, चेंज किया, मेकअप उतारा और अब जो है ना हम लोग जैस्पर टाउन को देख रहे हैं और हमने सोचा है कि गाड़ी को पार्क करते हैं होटल में ही और हम लोग वॉक करके देखते हैं कैसा है और साथ ही डिनर करके आएंगे। अब कल नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा प्लान ये है कि हम लोगों ने अपने होटल से चेकआउट करना है, जैस्पर में ग्लेशियर साइड पे जाना है, वहाँ पे कोई एक्टिविटी है वो करनी है। सेकंड हम लोगों ने सल्फर माउंटेन देखना है और थर्ड हम लोगों को जाना है लेक लुइस और उसके बाद हम बैंफ चले जाएंगे, वहाँ पे होटल में चेक इन करना है और अगले 2 दिन हमारे बैंफ में ही हैं। सो कल के दिन आपको मिलते हैं। अभी हम लोग बस जा रहे हैं, हम लोग डिनर करेंगे और फिर हम आ जाएंगे अपने रूम में। सो कल मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। व्लॉग एंड करते हुए मुझे याद आया कि यार आप लोगों को हलाल रेस्टोरेंट्स के बारे में भी मुझे बताना चाहिए। अगर आप लोग आते हैं और आप लोग हलाल ऑप्शंस खाना चाहते हैं तो आप रावन बिस्ट्रो को ट्राई कर सकते हैं। इस रेस्टोरेंट में आप लोगों को बुकिंग पहले से करवानी पड़ती है। हम लोग वॉक इन गए तो हमें नहीं मिली, 9:30 की मिली, फिर हमारे पास हाफ एन आवर फ्री था। इस रेस्टोरेंट के साथ ही आइसक्रीम वाला था तो हम लोगों ने वहाँ से आइसक्रीम ली और इन्जॉय किया, बहुत मज़े की आइसक्रीम थी। फिर हमारा डिनर का टाइम हो गया, हम लोग गए, ड्रिंक्स हम लोग ने मंगवाई वर्जिन, इसके अंदर कोई अल्कोहल नहीं है। स्टार्टर में हम लोगों ने विंग्स मंगवाए थे, वो आप लोग कभी ट्राई ना करना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मेन कोर्स में हम लोगों ने फ़िश और फलाफल ट्राई किया था, बहुत मज़े का था, आप लोग ये दोनों ट्राई कर सकते हैं। खाने के बारे में बताना रह गया था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।